Hello and welcome everyone to your favorite NEET One channel, your one-stop destination for everything related to NEET। बच्चा, जैसे कि आप लोगों को पता है NEET 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है। बहुत सारे बच्चे जंप कर गए हैं एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए, बट उन लोगों को दिक्कत हो रही है कि कौन से कोड के अंदर हम लोग बैठते हैं सही। ठीक है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में आपको कोड डालना होता है 0 से लेके 7 तक। तो बहुत सारे बच्चों को इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ के समझ नहीं आ रहा है, लैंग्वेज इस तरीके से है कि 2 मिनट हमें भी सोचना पड़ रहा है, अच्छा इसका मीनिंग ये है। ठीक है, तो आज मैं बताने वाली हूँ ये शॉर्ट वीडियो के थ्रू कि आप कौन से क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का कोड अपने एप्लीकेशन फॉर्म में डालोगे। बच्चा, मैं ये कोड आपको बता रही हूँ, बस कुछ ही मिनटों में मैं पूरा का पूरा कोड आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू, एप्लीकेशन फॉर्म निकल गया है, हमें 1 महीने का टाइम भी मिला है फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि मैं सबसे पहले फॉर्म फिलअप करूंगा तो मुझे एम्स का सीट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इत्मीनान से आराम से टाइम लेके सारे डॉक्यूमेंट, सारे फोटोग्राफ, सिग्नेचर, फिंगरप्रिंट सब कुछ रेडी कर लो। आराम से एक दिन बैठना, वन शॉट में इत्मीनान से, जब दिमाग एकदम शांत रहेगा, मस्त फॉर्म को फिलअप कर देना। जरूरी नहीं है कि निकलते ही मैं फॉर्म फिलअप कर दूंगा तो मुझे एम्स मिल जाएगा, ऐसा कुछ तो है नहीं, है ना। तो बहुत आराम से फॉर्म को फिलअप करना। फिलहाल समझ लो कि कौन सा कोड आपको डालना है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, फटाफट से शुरू करते हैं। कोड 01 कौन डालेगा? जो इस बार 12th का एग्जाम देगा। ठीक है, 12th अपीयरिंग वाला बच्चा जिसका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, जो 2024 में 12th बोर्ड का एग्जाम देगा, चाहे वो कोई सा भी बोर्ड से क्यों ना हो। ठीक है, तो आप लोग क्या कोड डालोगे? 01। ओके, कोड 02 कौन डालेगा? सारे ड्रॉपर बच्चे, सारे के सारे ड्रॉपर बच्चे वो कोड 02 डाल सकते हैं। 02 को मैं कहूंगी गोल्डन कोड या फिर द सेफेस्ट कोड, क्योंकि अगर आपको डाउट हो रहा हो, आपको समझ नहीं आ रहा हो कि मैं कौन से कोड में कोड डालूं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, तो बेझिझक कोड 2 डाल दो। इट इज द सेफेस्ट कोड। ठीक है, इसमें वैसे कोड 2 के अंदर लिखा गया है कि 12th पास आपने कर लिया है, उसके बाद आप ड्रॉपर हो, चाहे 1 साल ड्रॉप लिया है, 2 साल, 3 साल, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एक ड्रॉपर हो, आपका कोड है 02। और पार्शियल ड्रॉपर किसे कहते हैं? आपने 12th के बाद किसी और कोर्स में एनरोल कर लिया है, बट आपको नीट एग्जाम क्लियर करने का मन है, आप उसमें खुश नहीं हो, आप डॉक्टर फिर भी बनना चाहते हो, देन यू विल बी कॉल्ड अ पार्शियल ड्रॉपर। चाहे आप बीए में एडमिशन ले लिए हो, बीटेक में एडमिशन ले लिए हो, आपका कोड होगा 02। ठीक है, तो सारे ड्रॉपर्स के लिए, इन शॉर्ट सारे ड्रॉपर्स के लिए कोड है 02। देन कोड 03 इज फॉर ऑल कर्नाटका स्टूडेंट्स जिन्होंने 12th पास कर लिया है। उनका ये कोर्स होता है प्री डिग्री कोर्स या प्री यूनिवर्सिटी कोर्स। अगर ये सारे कोर्सेज आपने कंप्लीट कर लिए हैं, इट इज इक्विवेलेंट टू +2 कोर्सेज, तो आप क्या डालोगे? कोड 03। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कोड 04। अगर आपका डिग्री कोई फॉरेन से लिया हुआ डिग्री है, जहां पे प्री मेडिकल कोर्स कहते हैं उसे, या फिर इंडिया में ही आपने मेडिकल से रिलेटेड कुछ और डिग्री में एनरोल कर लिया है अपने आप को, जैसे कि BAMS, BHMS, वेटनरी, BUMS, BDS, ये सारे कोर्सेज में अपने आप को एनरोल कर लिया है, बट कहीं ना कहीं मन में फिर भी डॉक्टर बनने का आस है, MBBS करने का आस है, तो भाई कोड 04 है आपके लिए। ठीक है, कोड 05 है BSc वाले स्टूडेंट के लिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कहा था आप लोगों को कि पार्शियल ड्रॉपर में BA, BTech कहा था, सारे आ जाते हैं यहाँ पे एक्सेप्ट फॉर BSc वालों के लिए अलग कैटेगरी रखा है BSc। यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जैसे बॉटनी और जूलॉजी अलग में होता है BSc में, तो वो सारे में से आपके अगर 2 भी सब्जेक्ट आप ले रहे हो BSc में, यू आर एलिजिबल। ठीक है, और अगेन फिर क्लास 12 तक आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होने पड़ेंगे 12 तक। उसके बाद BSc में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में से कोई 2 सब्जेक्ट ले रहे हो, यू आर एलिजिबल। ठीक है, चाहे आप BSc के फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, आपका कोड होगा कोड 05। BSc वालों के लिए और एक नया कोड है विच इज 06। ये क्यों? ये जिसने BSc पास कर लिया है। ठीक है, पास BSc वालों के लिए, ये जो फिलहाल BSc में है कोड 05, कोड 06 जिनने पास कर लिया है BSc एग्जामिनेशन और मे बी MSc में एनरोल हो गए हैं या फिर कुछ नहीं कर रहे हैं, BSc कंप्लीट कर लिया है। BSc कंप्लीटेड मतलब कोड बन जाएगा आपका 06। लास्ट कोड में आ जाते हैं, कोड है 07। अगर कोई और एग्जामिनेशन है, ठीक है, जिसमें PCB है आपका और 10+2 के इक्विवेलेंट है, तो कोड हो जाएगा 07। इसमें मेनली हम लोग डेडिकेट करते हैं ये कोड को फॉर ऑल द NRI किड्स, फॉर ऑल द किड्स दैट आर स्टडिंग अब्रॉड, है ना, सारे NRI बच्चों के लिए है कोड नंबर 7। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन एंड फर्स्ट फैल रहा है बच्चों के बीच में कि क्या हमें गैप सर्टिफिकेट अपलोड करना है, तो नो, यू डू नॉट नीड अ गैप सर्टिफिकेट अभी फॉर्म फिलअप के वक्त। मैंने वीडियो भी डाला था पहले कि इसमें टाइम वेस्ट अभी मत करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद लंबा चौड़ा 1 महीने का टाइम मिलेगा, फिर आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा। काउंसलिंग में जरूरत पड़ेगा आपके गैप सर्टिफिकेट का। अभी फुल ऑन जोरों शोरों से प्रिपरेशन में ध्यान दो, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो गैप सर्टिफिकेट वगैरह के फ्रेम में पढ़ने का। गैप सर्टिफिकेट जरूरत पड़ेगा आफ्टर यू हैव पास्ड और क्वालिफाइड द नीट एग्जाम। ठीक है, मैं हट जाती हूँ स्क्रीन के सामने से, आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे इसका PDF फॉर्मेट में डाल दूंगी हमारे टेलीग्राम चैनल में, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है बच्चा, जोरों शोरों से पढ़ाई करो। नीट 2024 हमारा है, कमेंट में लिख के जाना नीट 2024 इज आवर्स। इतना पढ़ाई करेंगे, इतना मेहनत करेंगे कि नीट 2024 तो जरूर से फोड़ेंगे, है ना। और yes, this channel is very new. It is uploading quality content of physics, chemistry, biology. जरूर से देखना, you will really benefit from it. ठीक है बच्चा, बाय बाय।